जादुई बोतल। राजा और उसके पापा बाजार घूमने गए थे। तभी राजा को एक दुकान पर एक बहुत ही सुंदर बोतल दिखी। पापा, देखो कितनी सुंदर बोतल है। हाँ, है तो बहुत सुंदर, लेकिन बहुत महंगी भी है। पापा, मुझे ये बोतल चाहिए। अरे भाई साहब, ले लीजिए, बच्चे को दुखी मत करिए, मैं कुछ कम कर दूंगा। पापा, अब तो ले लो, अंकल ने कम करने का भी बोल दिया है। कितना कम करोगे भैया? 10 रुपए कम कर दूंगा, और क्या। अरे भैया, 10 रुपए कम भी कोई कम होता है? इससे कम मैं नहीं कर पाऊंगा। पापा, ले लो, अंकल ने कितने सारे पैसे कम कर दिए। राजा, तुमको कुछ समझ नहीं आता, घर चलो तुम। राजा भी रोकर घर आ गया। क्या हुआ राजा? अरे कुछ नहीं, बाजार में एक बोतल पसंद आ गई थी, उसके लिए रो रहा है। तुम हमेशा बच्चे को रुलाकर ही लाते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। चलो बेटा, चुप हो जाओ, जब पापा के पास पैसे होंगे तब ले लेना। राजा को दुखी देखकर राजा के पापा भी बहुत दुखी हो गए और रात भर सोचते रहे कि मैं कैसे वो बोतल राजा को दिलवाऊंगा। राजा बेटा, उठो, सुबह हो गई है। अरे आप राजा को सोने दीजिए, उसको बुखार है। क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ वो बोतल चाहिए। ये क्या लगा रखा है, बोतल बोतल। पापा गुस्सा होकर अपने ऑफिस चले गए। राजा उदास होकर अपने कमरे में सोता रहा। रात को पापा जब घर वापस आए तब उनके हाथ में बोतल थी। बोतल देखकर राजा बहुत खुश हो गया और पापा से लिपट गया। अरे, कल तक तो आपके पास पैसे नहीं थे, अब कैसे आ गए? वो मैंने अपनी घड़ी बेच दी, मैं राजा को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। राजा ये सारी बातें सुन रहा था। उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे कारण पापा को अपनी घड़ी बेचनी पड़ी। उसने फैसला लिया कि मैं कल बोतल वापस करके पापा को पैसे लौटा दूंगा। दूसरे दिन जब वो बाजार गया और बोतल वाले के पास गया और बोला, अंकल, ये बोतल वापस ले लो और मेरे पैसे वापस कर दो। चलो भागो यहाँ से, हमारे यहाँ सामान वापस नहीं होता, जाओ। राजा चुपचाप घर आ गया। उसको पता चल चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब बोतल तो उसे रखनी ही पड़ेगी। उसने बोतल को पानी भरने के लिए जैसे ही खोली, ये क्या, बोतल में तो पापा की घड़ी थी। वो दौड़कर पापा के पास गया। पापा, देखो बोतल में से क्या निकला, आपकी घड़ी। अरे हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? अरे, ये तो आपकी घड़ी है, ये बोतल में कैसे? तीनों आश्चर्य से बोतल और घड़ी को देख रहे थे। राजा ने कहा, पापा, ये तो जादुई बोतल है, इसने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इससे जो भी मांगूंगा वो पूरा होगा। अरे राजा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबसे बेकार की बातें हैं। पर राजा कहाँ मानने वाला था। रात को राजा ने बोतल से कहा कि मेरे पापा को अच्छी नौकरी मिल जाए, और सुबह चमत्कार हो गया, पापा को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। पापा, मैंने कल बोतल को रात को बोला था कि आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, और आपको अच्छी नौकरी मिल गई। बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा भ्रम है। पर राजा की ये बातें बढ़ती ही जा रही थी कि ये बोतल के कारण हुआ, वो बोतल के कारण हुआ। उसके माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हो गए थे। अब इस बोतल का कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। इसका पता लगाने के लिए राजा के पापा घड़ी वाले की दुकान पर गए और सारी बातें बताई। घड़ी वाला बोला, भाई साहब, जब मेरी दुकान पर आप आए तो आप बहुत परेशान थे। मैंने आपसे पूछा भी कि क्या बात है,
तब आपने कुछ बताया ही नहीं, तो मैंने आपका पीछा किया। बोतल वाला मेरा भाई है। जब आपने बोतल खरीदी तो सारा मामला समझ में आ गया और मैंने आपकी घड़ी चुपके से बोतल में डलवा दी। अरे भाई, आपका बहुत धन्यवाद। पर ये बात मेरे बेटे को बताना बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि वो बोतल को जादुई समझ बैठा है। चलो भैया, मैं आपके साथ चलता हूँ और आपके बेटे को समझाता हूँ। वो राजा के घर गया और उससे बात की, उसको समझाया। बेटा, ये कोई जादुई बोतल नहीं है। बहुत समझाने पर राजा को बात समझ आ गई और वो बोतल को साधारण बोतल की तरह उपयोग करने लगा। अब उसका ये भ्रम टूट चुका था।